Hello and welcome to Simplifying GS and CSAT for you. So, up till now, we are doing the topic of permutation and combination, and we have uh, covered five videos. Four videos, I think we have covered. This is the fifth video. So, in the last question, we discussed the concept of combinations and factorial. So, combination में I told you NCR. If you have total n different things and you have to select r different things like 10, if you have 10 चीज़ें और उसमें से we have to select थ्री थिंग्स, तो थ्री के कितने कितने पेयर बन सकते हैं तो 10C3, और 10C3 कैसे निकालेंगे? 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल. दिस ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर. और इसमें क्या होता है, जब 10 चीज़ें हैं और उसमें से आप तीन चीज़ें सिलेक्ट कर रहे हो 10C3 से, तो इसमें जैसे मान लो ABCDEFGHIJ तक लेटर है 1 to 10, और आप तीन लेटर सिलेक्ट कर रहे हो, तो इसमें ABC एक आ जाएगा, एक BCA आएगा, एक CBA. तो सबको एक ही काउंट करेंगे. अगर तीन लेटर ABC लिए, तो इसमें से जो शफलिंग होंगी, ABC को तो आप और भी लिख सकते हो 6 तरह से: BAC, CBA, CBA, CAB, और फिर BAC, BCA. बट सबको एक ही काउंट करते हैं. दिस ऑलरेडी आई हैव टोल्ड कि इसमें कॉम्बिनेशन मतलब ही ये होता है ABC, BCA, CBA सबको एक ही काउंट करेंगे. बस ये देखते हैं 10C3 में कितने 10 लेटर में से अगर तीन लेटर निकालें तो कितने तीन तीन लेटर के पेयर बन सकते हैं. ABC, फिर DAB भी एक बनेगा, एक JIH ऐसे बन जाएगा ये. ठीक है, दिस ऑलरेडी इसी का यूज़ करेंगे, और फैक्टोरियल का कंसेप्ट आई हैव ऑलरेडी टॉट. सो नाउ लेट्स बिगिन अ लेक्चर. अब देखो, धीरे धीरे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस विल बी रेज्ड अप, एंड इन दिस चैप्टर यू हैव टू बी वेरी पेशेंट. बिकॉज यार देखो, दैट्स वाई आई एम नॉट कीपिंग द वीडियोज ऑफ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, बिकॉज इसमें you have to apply your full concentration, and it's this topic is little bit tricky. It is a tricky topic, and the weightage of this topic is also more. So देखो ये क्वेश्चन, अब हम कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे. ठीक है, एप्लीकेशन होगा 10 स्टूडेंट्स आर टू बी रैंक्ड फ्रॉम 1 to 10. इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी रैंक्ड. 10 स्टूडेंट्स को रैंक करना है फ्रॉम 1 to 10. 10 स्टूडेंट्स हैं तो 10 रैंक पर उनको 1 to 10 रैंक करना है. इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी रैंक सच दैट, पहली कंडीशन, ए हमेशा बी से ग्रेटर आए. मानो 10 लोग हैं, ABCD ऐसे चलते चलते J तक, और 10 रैंक पर इनको रैंक करना है. बट पहली कंडीशन कि ए हमेशा बी से बड़ा हो. जो ए हो वो बी से, ए स्टूडेंट हो वो हमेशा बी से ऊपर ही रैंक पर आए. इस तरह से रैंक करना है. अब देखो, इसके आई विल टीच यू टू मेथड्स, मेथड 1, मेथड 2. एंड इन PNC आई हैव टोल्ड यू, अदर टॉपिक्स में आप किसी भी मेथड से कर लो, बट PNC में हर मेथड को समझना ट्राई करना, बिकॉज PNC में अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सी अप्रोच कब आप यूज़ कर ले जाओ, तभी ब्रेन स्टॉर्मिंग होंगी. इसलिए एवरी मेथड इज़ इम्पॉर्टेंट. अब देखो, फर्स्ट मेथड क्या है. हमारे पास 10 रैंक है, जैसे 1 2 3 ऐसे चलते चलते 10 तक रैंक है. तो पहली रैंक पर 10 लोग में से कोई भी, 10 स्टूडेंट्स में से कोई भी बैठ सकता है. तो पहली रैंक को भरने के कितने तरीके? 10 वेज. अब मानो इस रैंक पर बी आ गया, तो अब सेकेंड रैंक पर भरने में कितने स्टूडेंट्स बचे? 9. तो सेकेंड रैंक को भरने के 9 तरीके. अब इस रैंक पर ए आ गया, इस रैंक पर बी आ गया, तो इस रैंक को भरने के कितने तरीके होंगे? 8 स्टूडेंट्स. तो 8. ऐसे चलते चलते 10 × 9 × 8 × 7 × 6. तो ऐसे ये क्या होगा? 10 फैक्टोरियल. ये हमने कल सीख लिया था. अगर 10 रैंक भरनी है तो पहली प्लेस पर 10 बच्चे आ सकते हैं, फिर एक इस पर आ गया फर्स्ट प्लेस पर, तो बची में 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, 5. इट विल गो ऑन टिल 1. तो ये कितना होता है? 10 फैक्टोरियल. ये हमने डिस्कस कर लिया. तो हर रैंक को भरने के मतलब 10 रैंक पर 10 स्टूडेंट को भरने के कितने वेज हैं? 10 फैक्टोरियल. अब देखो, अब हमें बट ये कंडीशन देखनी है, ए हमेशा बी से बड़ा आए, हमें वो वाली चीज़ें लेनी है, वो रैंक. अब देखो,
यार सपोज करो ये 10 रैंक लिखी हैं 1 से 10 तक, तो सपोज करो एक बार 1 2 3 4 तक लिखी है जैसे, तो एक बार मानो A 1 पे आएगा, ये फर्स्ट रैंक है, और एक बार मानो यहाँ पे B आ गया, ये फोर्थ रैंक है। तो एक कॉम्बिनेशन तो ये हो सकता है कि जब A 1 पे आ रहा है और B फोर्थ पे आ रहा है, सपोज करो, ठीक है, अगर ये 4 रैंक हैं 1 2 3 4, तो एक कॉम्बिनेशन होगा एक बार A यहाँ आ जाए और B यहाँ आ जाए। तो ये वाला तो हमें चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि ए हमें बी से बड़ा है इसमें, तो ए की रैंक देखो 1 है और बी की रैंक 4 है, तो ये केस तो हमें चाहिए। बट एक केस ऐसा भी तो होगा जब इसी की शफलिंग होगी। एक बार तो क्या होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आई टोल्ड यू 10 फैक्टोरियल मतलब 10 × 9 × 8 में जब लिखते हो तो ऑल द शफलिंग्स इन मल्टीप्लिकेशन आर टेकन इनटू अकाउंट, ये हमने बता दिया था। तो सारी शफलिंग्स अपने आप इसमें 10 फैक्टोरियल में इंक्लूड है। तो अब देखो पहला केस तो ये है 1 2 3 4 4 रैंक है जैसे, तो यहाँ पर एक बार ए आ गया और बी आ गया, ये केस तो हमें चाहिए क्योंकि ए बी से बड़ा है। बट एक बार ऐसा भी तो होगा जब बी यहाँ पर आ जाएगा रैंक 1 पे और ए यहाँ पर आ जाएगा, बट ये केस तो हमें नहीं चाहिए क्योंकि इसमें तो बी बड़ा हो गया और ये हमें चाहिए नहीं है। देखो आई हैव मार्क्ड इट ऑल्सो, ये केस रैंक 1 को देखो और रैंक 4 को देखो, तो इसमें ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, ये देखो इस कॉम्बिनेशन को, तो ये केस तो हमें चाहिए। बट एक बार ऐसा भी तो होगा क्योंकि 10 फैक्टोरियल में तो वो शफलिंग भी होंगी, तो एक बार बी जब 1 पे होगा और ए फोर्थ पे होगा, हमें ये नहीं चाहिए क्योंकि हमारी वरना ये कंडीशन वायोलेट हो जाएगी। अब ऐसे ही एक बार ये होगा 2 रैंक और 7 रैंक को देखो, जब एक बार A 2 पर आ सकता है और एक बार B 7 पर आएगा, ये केस तो हमें चाहिए क्योंकि A ग्रेटर देन B है। बट इसका एक उल्टा शफलिंग भी तो होगी, जब B यहाँ पर आ जाए 2 पर और A 7 पर आ जाए, बट ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि कंडीशन वॉयलेट हो जाएगी हमारी। तो ऐसी 1 2 ऐसे 2 2 के बहुत कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब देखो जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे, जैसे ये क्वेश्चन था एटीट्यूड, तो एटीट्यूड से कितने लेटर बन सकते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन नहीं था जैसे, जस्ट अ सेकेंड, इन हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड, जैसे ब्राइट था तो एटीट्यूड कैन बी अरेंज्ड, तो 8 लेटर हैं तो 8 फैक्टोरियल तरह से हो सकते हैं। बट हमने ये बोला था ना कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं, टी टी और टी, टी 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम 8 तरह तो मानेंगे नहीं, इसको हम कंबाइन करके टी 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 एक ही मान लेंगे, और जितनी बार रिपीट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं 3 फैक्टोरियल, इसको हम एक ही वे मानेंगे इसको, क्योंकि लेटर तो सेम है ना। तो ऐसे ही इसमें देखो हमें वही कंसेप्ट अप्लाई करना है कॉम्बिनेशन का ही। अब देखो हमने क्या किया, हमने 10 फैक्टोरियल तो हमें पता चल गया, हर रैंक पर एक रैंक के मतलब 10 लोगों को, 10 रैंक पर 10 लोगों को बैठाना है तो 10 फैक्टोरियल तरह से। बट वो वाले केसेस लेने हैं जब ए ग्रेटर देन बी हो, तो एक बार तो ए बी से बड़ा होगा बट उसका अपोजिट जब बी ए से बड़ा होगा, ये वाला केस। या एक बार 1 और 4 देखो, ये वाला केस, ये हमें नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, वो वाले केसेस नहीं लेने जब बी से बड़ा हो। हर रैंक पर क्योंकि 2 कॉम्बिनेशन 2 रैंक सिलेक्ट करी 1 और 4, तो एक बार इस पर ए आएगा इस पर बी आएगा, ये केस लेना है क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है, ए की रैंक बड़ी है। बट जब बी यहाँ पर होगा और एक बार ए यहाँ पर होगा, ये भी तो केस बनेगा, ये हमें नहीं लेना है। तो हम 10 फैक्टोरियल तो हमारे टोटल वेज है, उसमें से डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल कर दे, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल कह रहे हैं, डिवाइड बाई 2 कर दे। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ वो वाले केस नहीं लेने डबल वाले कि जब बी ग्रेटर देन ए आ जाए। क्योंकि देखो जब 1 और 4 आपने किया तो ये 2 बार काउंट हुआ ना, एक बार ए बी भी आ सकता है, बी ए बी, बट इसमें हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला केस नहीं चाहिए, तो डिवाइड बाई 2 कर दे। समझे ना क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे केसेस हटाने हैं जब बी ग्रेटर देन ए होगा। इसको और समझते हैं, ये एक पहला मेथड था, देखो आंसर यही आएगा। अब अभी देखो मेथड 2 समझते हैं हम लोग। अब मेथड 2 देखो, रैंक 1 से 10 तक है, ये 1 2 3 ऐसी 10 रैंक है।
अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा मेथड है, ये मेथड 2 है। हम कोई भी दो रैंक चूज कर लेते हैं। हमें ए हमेशा बी से बड़ा चाहिए, दो लोगों के लिए बात कर रहे हैं, तो हम कोई भी दो रैंक चूज कर लेते हैं। तो 10 में से कोई भी दो रैंक हम किस तरह से चूज करेंगे, 10C2 NCR बताया था ना, 10 में से कोई भी दो रैंक चूज कर ली। 10C2 को कैलकुलेट करोगे तो आएगा 45। 45 इसका मीनिंग क्या हुआ, 10C2 इज 45, इसका मतलब 45 वेज हैं जिससे हम दो दो रैंक के पेयर बना सकते हैं। अब इस 45 में क्या क्या इंक्लूड है ये समझो। 1 2 रैंक आ गई, 1 2 1 3 रैंक आ गई, जैसे मान लो 3 4 रैंक एक आ गई, एक रैंक आ गई 8 6 आ गई, एक 9 8 आ गई। ऐसे 45 कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं दो दो रैंक के, 1 2 1 3 1 8, फिर 3 4 3 8। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 45। इसका मतलब ये हुआ 10C2 का। अब देखो, अब हमें ये भी देखना है लेकिन ए हमेशा बी से बड़ा हो। 45 कॉम्बिनेशन तो बन गए। अब देखो, ए बी से बड़ा हो मतलब 1 और 2 रैंक अगर हमने जैसे सपोज करो चूज करी, तो ए यहां पर आए और बी यहां पर आए, ए की रैंक क्योंकि ज्यादा होनी चाहिए, तो A1 पर आए B2 पर आए, ये केस ए ग्रेटर देन बी है। ऐसे ही एक रैंक अगर हमने चूज करी, सपोज करो 3 4, तो A3 पर आए और B4 पर आए, तो ये कंडीशन होल्ड कर रही है। अब में से एक रैंक हमने चूज करी 8 6, तो इसमें ए की रैंक क्या होगी और बी की क्या होगी 8, ए की 6 बी की 8, ए ग्रेटर देन बी है। तो ऑन एवरी ग्रुप ऑफ 2 रैंक, जो हमने ग्रुप दो दो रैंक के कितने बनाए 45, पहला स्टेप ये हुआ 10C2। आई कैन असाइन इन ओनली वन वे, क्यों, क्योंकि 1 और 2 पर ए यहां पर आए बी यहां पर आए, हमें यही चाहिए। एक बार ऐसा भी तो होएगा 10C2 में, हमने डिस्कस किया था कि इसमें तो वो भी आ जाएगा ना 2 और 1, मतलब 1 और 2 तो है, बट 2 1 उल्टा भी होगा। तो 1 और 2 में एक बार ए और बी आ रहा है, बट हमें सिर्फ यही केस चाहिए, एक बार बी और ए भी तो आ सकता है कि B1 पे आ जाए 2, तो ये हमें नहीं चाहिए, ये चाहिए। तो ऑन एवरी ग्रुप ऑफ 2 रैंक आई कैन असाइन, मतलब आई कैन असाइन, आई हैव रिटन आई कैन असाइन इन ओनली वन वे, किनको, ए और बी को, ए एंड बी को हम एक ही वे में असाइन कर सकते हैं। किस वे में, कि अगर हमने रैंक चूज करी 8 और 6, तो 6 पर ए आए और बी पर 8 आए, हमें यही कंडीशन चाहिए बस। तो इसको अरेंज करने के इंटू 1 कर दिया। पहले हमने क्या किया, 10 में से कोई भी दो रैंक चूज करी, कितने वेज होंगे 45, 10C2। अब हमने उन्हीं दो रैंक पर ए और बी को बैठा ला, बट उसके दोनों कॉम्बिनेशन होंगे ए बी और बी ए, बट हमें सिर्फ वो वाले लेने जब ए ग्रेटर देन बी आए। तो उसका एक तरीका, आई कैन असाइन ए एंड बी इन ओनली वन वे। अब हमने दो रैंक पर तो बैठाल दिया, सपोज करो 3 और 4 पर, तो बची कितनी रैंक, 10 रैंक में ये दो रैंक तो फिल हो गई, ये 2 रैंक्स फिल हो गई, तो बची कितनी रैंक, 8 रैंक लेफ्ट है। अब इन 8 रैंक पर 8 लोग बचे, ए और बी को हटा दो तो 8 लोग बचे और 8 रैंक है। अब इनको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, इन 8 रैंक को अरेंज करने के, 8 स्टूडेंट को बैठालना है 8 रैंकों पर, तो पहली रैंक पर 8, अगले में 7 स्टूडेंट, फिर 6, तो 8 फैक्टोरियल। क्योंकि ए और बी तो बैठ गए, मानो ए बैठा 3 पे और बी बैठा 4 पे, तो बची 8 रैंक में 8 फैक्टोरियल, और इन दोनों में तो शफलिंग कर नहीं सकते हम, क्योंकि हमें यही ए ग्रेटर देन बी, शफलिंग कर दी तो B3 पर आ जाएगा, वो कंडीशन गलत। तो 10C2 इंटू 1, क्यों, क्योंकि असाइन करा, और 8 फैक्टोरियल बच्चों के लिए, तो आंसर इसका वही आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2। ठीक, अब देखो यही क्वेश्चन सेम है यार, कुछ लोग सोचते हैं क्वेश्चन डिफरेंट है। सेम क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट्स आर टू बी रैंक फ्रॉम 1 to 10 इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी रैंक, ये पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट, अब इस बार 3 स्टूडेंट ले लिए, सेम क्वेश्चन में अब ये कंडीशन है, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, 3 स्टूडेंट हो और ये कंडीशन हो, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। तो इसको देखो कैसे करेंगे, इसके लिए देखो, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी में, मानो हमने वही पहला दो ही मेथड से सीख रहे हैं, पहला मेथड वही वाला, मानो 10 रैंक है, तो हर रैंक को भरने के कितने तरीके, इस पर 10 लोग बैठ सकते हैं, इस रैंक पर 9 लोग, इस रैंक पर 8 लोग, तो 10 रैंक पर 10 स्टूडेंट्स बैठाने कितने तरीके, 10 फैक्टोरियल। ये तो क्लियर हो गया। अब देखो, इस बार 3 स्टूडेंट है ए बी सी,
तो सपोज करो जैसे हमने इस वाले मेथड में भी देख रहे हैं, इसमें हमने कोई भी दो रैंक चूज करी थी जैसे 1 और 4, तो एक बार ए आएगा एक बार बी आएगा, इसका उल्टा भी होगा, एक बार बी आएगा एक बार ए आएगा, बट हमें ये वाला केस नहीं चाहिए, सिर्फ ये वाले चाहिए। अब ऐसे ही 3 रैंक चूज करो जैसे 1, 4 और 9। अब एक बार ए आएगा बी आएगा सी आएगा, एक कंडीशन तो ये होगी, एक ये भी होगी, एक बार सी आएगा एक बार बी आएगा एक बार ए आएगा, फिर एक ये भी होगी, एक बार बी आएगा सी आएगा ए आएगा। बट हमें ये देखो, हमने पहले 3 रैंक चूज हो गई, 10 फैक्टोरियल तरह तो बैठाल दिए। अब जैसे मानो कोई भी 3 रैंक लेके देखो, 1, 4, 9 ले ली, तो इसमें एक बार ए यहाँ पे होगा बी यहाँ पे होगा और सी 9 पे होगा। एक तो केस ये हो गया, ये सही है क्योंकि इसमें ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी होल्ड कर रहा है। बट एक ऐसा भी तो केस बनेगा 1, 4, 9 में, देखो ये वाला तो सही है, एक ये भी तो बनेगा BAC, जब B 1 पर आएगा A 4 पर आएगा और C 9 पर आएगा, बट हमें ये नहीं चाहिए क्योंकि कंडीशन वॉयलेट। फिर एक ये भी बनेगा केस जब CBA आएगा, फिर एक बार C 1 पर आएगा A 1 4 पर B 9 पर, ये भी नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, सिर्फ हमें ये चाहिए क्योंकि A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C हो। तो अब पहले तो इन 3 रैंक पर अरेंज करने के कितने तरीके बन सकते हैं, जैसे ए और बी में तो 2 फैक्टोरियल ही बन सकते थे क्योंकि दो ही सफल तो होंगे, जैसे 2 रैंक चूज करी थी 1 और 4, तो या तो ए आएगा बी आएगा या बी आएगा ए आएगा। बट यहाँ 3 लोग हो गए तो 1, 4, 9 है, अब 3 रैंक है, अब 3 प्लेस को भरने के इस पर कोई भी 3 आ सकते हैं, मतलब मानो इस पे 3 तरीके ए बी सी में, फिर यहाँ पे मान लो ए आ गई, यहाँ पे सी आ गया, तो यहाँ पर ए और बी में कोई भी, फिर एक 3, 2, 1, तो ये तीनों प्लेस कितने तरह से भर सकती हैं, 3 × 2 × 1 मतलब 3 फैक्टोरियल। बट हमें सिर्फ वो वाले केस चाहिए, ये तो बहुत मतलब जब हमने 3 रैंक चूज करी तो सारे केस काउंट हो जाएंगे, तो हमें तो ये सब्ट्रैक्ट करने मतलब हटाने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन सबको हम एक ही काउंट करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ ये वाला चाहिए। तो हम 10 फैक्टोरियल तो आए थे टोटल वेज, अपॉन उसमें किया था पिछले क्वेश्चन में 2 फैक्टोरियल, क्योंकि हमें बी ए वाला केस नहीं चाहिए था। अब इसमें हमें और केस नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही ये वाला चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको एक ही मान के अपॉन 3 फैक्टोरियल, बाकी सब केस को सेम मानेंगे। जो याद है ना एटीट्यूड में 3 बार टी आ रहा था, तो इसको एक ही मान लिया था, तो क्या करते हैं, एक मानने के लिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। तो ऐसे ही 1, 4, 9 में एक ही मानना है सबको, ए बी सी ये वाला चाहिए, तो डिवाइड करेंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। आउट ऑफ एवरी 6 वेज आई हैव रिटन ऑल्सो, आई वॉन्ट ओनली 1 वे, कौन सा, सिर्फ ये वाला, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 3। अब मेथड 2 देख लो इसका। अब दूसरा मेथड ये वाला, जब ये वाला कर रहे थे, 10 रैंक है, कोई भी 2 रैंक चूज करी, तो इस बार क्या करोगे, पहले कोई भी 3 रैंक चूज करी, कोई भी 3 चूज कर ली, तो 10C3 से ये होता है 120, ये आएगा 120 होता है 10C3, तो 120 वेज बनेंगे। 120 क्या है, 10C3 कि तीन रैंक के ग्रुप, जैसे मानो रैंक चूज करी हमने 6, 8, 9 या 6, 9, 8 चूज करी, फिर एक करी 1, 2, 3, फिर ऐसे 2, 5, 7, तो ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे, ऐसे 120 ग्रुप बनेंगे 10C3। पहला स्टेप ये हो गया। अब दूसरे में हमने क्या किया था, इसमें 2 रैंक, आई कैन असाइन इन ओनली 1 वे, मतलब अगर हमने 8 और 6 चूज किया तो ए यहाँ पर आए बी यहाँ पर आए, हमें यही कंडीशन चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए जब बी यहाँ पर आ जाए और ए यहाँ पर आ जाए, ये नहीं चाहिए। ऐसे ही 3 रैंक है, सपोज करो 8, 9 और 6, तो हमें क्या चाहिए, ए यहाँ पर आए बी यहाँ पर आए और सी यहाँ पर आए। क्यों, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, हमें बाकी नहीं चाहिए वरना कंडीशन वायलेट हो जाएगी। तो तीनों को बैठाने के कितने तरीके होंगे, आई कैन असाइन इन ओनली 1 वे, तो ये 1 उसके लिए जैसे इसमें किया था। अब बचे कितने लोग, 3 रैंक फिल हो गई, ए बी सी मान लो एक कंडीशन में हो गए, अब 3 रैंक मानो 6, 8, 9 फिल हो गई, तो टोटल रैंक थी 10, बचे कितनी 7 रैंक, और लोग कितने बचे 7, तो 7 रैंक को भरना है 7 लोगों से, कितने तरीके से भरेंगे, सारी शफलिंग लेनी है, तो 7 फैक्टोरियल, तो इंटू 7 फैक्टोरियल। ठीक, अब देखो एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया, ये दोनों पार्ट हो गए। एक क्वेश्चन अब जब 4 लोग आ जाए, इसको आप होम एवरीवन ट्राई एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन,
कमेंट में ट्राई करो, खुद से करो, सेम पैटर्न पर होगा। आंसर आई हैव गिवन। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं अब इसी इसी पैटर्न पे, ऐसे टाइप में। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विथ डिजिट्स 1 to 9 सच दैट 100 प्लेस हमेशा टेंस प्लेस से बड़ी हो और टेंस प्लेस हमेशा वंस प्लेस से बड़ी हो। ये कंडीशन लग गई। अब देखो कैसे करोगे। 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं 1 से 9 में कोई भी डिजिट लेके। जैसे मानो 3 डिजिट ले ली 6, 7, 8, एक डिजिट ले ली 2, 8, 9, ऐसे। तो ऐसे कितने ऐसे नंबर बनेंगे, बट वो लेनी है जब 100 प्लेस ग्रेटर देन टेंस हो, टेंस प्लेस 1 से बड़ी हो। लाइक 9, 8 और 4 ले लिया ऐसे। तो पहले तो हम 1 से 9 में डिजिट्स है 1 से 9, इसमें से कोई भी 3 डिजिट चूज कर ले, 3 नंबर बना ले। जैसे तो कितने होंगे, 9 में से 3 ले लिए, 9C3। 9C3 होता है 84। ये 84 क्या आया, इसका मीनिंग समझा करो। ये कॉम्बिनेशन लगाया बट इसलिए होता क्या है, 9 में से 3 3 नंबर के कितने ग्रुप बने। जैसे इसमें 1 2 3 भी आ गया, इसमें 3 5 6 एक नंबर आ गया, 6 8 9 आ गया, 8 9 1 भी आ गया। ऐसे कैसे कितने नंबर पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे 3 3 के, 84। यही होता है 9C3 का मतलब। तो पहला तो कॉम्बिनेशन बना लिए। अब बट हमें चाहिए कि 100 प्लेस हमेशा टेंस से बड़ी हो, टेंस 1 से बड़ी हो, मतलब शफलिंग ना हो। जैसे अगर हमने चूज करा 1 2 3, 3 नंबर, जैसे मानो ये चूज आए 84 में, तो ये भी आएगा ना 1 2 3, 3 नंबर का ग्रुप। हमें लेकिन इसमें सिर्फ वो कॉम्बिनेशन चाहिए क्या, 1 2 3 में। 1 2 3 को आप कितने तरह से कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल तरह से, मतलब 6 तरीके से। कैसे, 1 2 3, फिर 3 2 1, फिर 2 1 3, फिर 2 3 1, फिर 1 3 2, 1 2 3 4 5, ऐसे ही 6 एक और आएगा, फिर 6 तरीके। बट हमें सिर्फ 1 2 3 में सारे नहीं चाहिए, 3 2 1 3 1 2 सारे नहीं, हमें सिर्फ ये वाला चाहिए, बीच वाला 3 2 1 चाहिए। 1 2 3 3 नंबर बन गया, 3 डिजिट से 3 नंबर, एक नंबर बन गया। बट हमें इसमें क्या चाहिए, सिर्फ 3 2 1 वाला चाहिए। क्यों 3 2 1 क्यों चाहिए, क्योंकि 3 2 1 में 100 ग्रेटर देन 10 ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन। तो हर ग्रुप को अरेंज करने के, क्योंकि कॉम्बिनेशन में हमने बताया था जब 9C3 में लोगे तो 3 का ग्रुप बनेगा, तो सारी जैसे ABC लिया तो ABC CAB सब आ जाएंगे, बट सबको एक ही काउंट होता है कॉम्बिनेशन में। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट हमें चाहिए 3 2 1, सिर्फ 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। तो ईच ग्रुप इंटू 1 करेंगे। ये 1 क्या है, ईच ग्रुप कैन बी अरेंज्ड ओनली इन 1 वे। 9C3 से 3 ग्रुप ले लिए, जैसे 1 2 3, 3 5 6, 6 8 9, ऐसे 84 ग्रुप्स बनेंगे। बट हमें सिर्फ हर ग्रुप को एक ही तरह से तो अरेंज कर सकते हो, इसको भी एक, इसको भी एक, तो इंटू 1। क्योंकि 1 2 3 में से जैसे मानो 6 8 9 ले लिया, तो इसको एक ही तरह से कर सकते हो, 9 8 6, 100 ग्रेटर देन 10, तो 9C3 इंटू 1, तो 84 तरह से। अब एक और क्वेश्चन देखो। एक फ्लैग है, ये एक फ्लैग है, ठीक, इज हैविंग 4 वर्टिकल स्ट्रिप, लाइक ये है, तो 1 2 3 4, 4 वर्टिकल स्ट्रिप है। देखो 1 2 3 4, 4 हो गई। इट कैन बी पेंटेड विथ 7 कलर्स लाइक विबग्योर। विबग्योर में 7 कलर है, तो इसको 7 तरह से पेंट कर सकते हैं। 4 कॉलम है, 1 2 3 4, ठीक। अब पहला पार्ट क्या है, इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी पेंटेड सच दैट ऑल 4 कलर्स आर डिफरेंट। ऑल 4 कलर्स आर डिफरेंट, तो यार इसका तो कर लोगे। 7 कलर हैं ये टोटल, 7 कलर्स आर देयर। इसमें से वी हैव टू टेक ओनली 7 में से कोई भी 4 कलर चूज कर ले। 7C4, मानो हमने 4 कलर ये चूज करे, VIGY या IBGO, ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत सारे बनेंगे 4 4 के। तो 7 में 4 कलर चूज कर लिए। अब इस प्लेस पर उन 4 कलर में कोई भी 4 कलर आ सकते हैं। फिर एक कलर मान लो Y यहाँ आ गया, ये 4 चूज करे, तो अब यहाँ पर कोई भी 3 आ सकते हैं Y को छोड़।
अब यहाँ पर यहाँ एक आ गया, यहाँ एक आ गया, तो यहाँ पे दो और फिर यहाँ पर एक। तो पहले कलर चूज करे चार, तो उसके लिए है 7C4 फॉर चूजिंग कलर, चूजिंग 4 कलर आउट ऑफ 7 डिफरेंट कलर। और फिर उन चार कलर को अरेंज करा। मानो चार कलर थे VIGY। अब इसमें से ये भी कॉम्बिनेशन तो बनेगा YIGV, तो ऐसे इन चारों की शफलिंग कर रही। तो 4 फैक्टोरियल, पहले कौन सा यहाँ आएगा कौन सा यहाँ, शफलिंग करने के। तो 7C4 × 4 फैक्टोरियल। अब एक पार्ट है, ये आप खुद से ट्राई करना। व्हेन टू ऑफ द कलर्स आर वॉयलेट एंड ब्लू, मतलब इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी पेंटेड सच दैट टू कलर्स आर वॉयलेट एंड ब्लू, एक ये करना और एक नो टू सेम कलर्स आर एडजेसेंट। दिस आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। दो पार्ट हैं इसी क्वेश्चन के, पार्ट हैं देखो, बी पार्ट और सी पार्ट, ठीक। दो ये ट्राई करना और एक पार्ट उसका। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।